सर थ्योरी ज़्यादा, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा मिला। प्रैक्टिकल ज़्यादा मिला। आपको किसी में रोक टोक की गई? नहीं सर, कोई रोक टोक नहीं है। कि आपने एक बार अगर प्रैक्टिकल कर लिया आपको दोबारा नहीं करना? नहीं सर। 3 हफ्ते में आपने क्या क्या सीख लिया? सर हम विंडो एसी सिलेक्टर स्विच द्वारा और फ्यूज के साथ हमारा अटैच रहेगा। पीसीबी भी आप कभी देख लेंगे जहां पीसीबी फ्यूज के साथ जुड़ा है जो पॉइंट, वो हमारा इन पॉइंट है, और जो हमारा अलग। तो गाइस, A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं स्प्लिट नॉन इन्वर्टर एसी वायरिंग के बारे में, इंडोर से आउटडोर। हमारे कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं जो क्लास में, इनका आज आपको रिव्यू कराते हैं। जरा इन लोगों का रिव्यू कराइए। जैसे हमारे ये अश्विनी हैं। अश्विनी, कहाँ से हैं आप? सर मैं निहालगढ़ से हूँ। निहालगढ़ से? जी सर। आप कहाँ पीजी में रहते हैं? जी सर। पीजी में आपको कैसा लगता है? सर पीजी सर बढ़िया सर, साफ़ सुथरा है। खाना? सर खाना सर ठीक आता है। कितने महीने हो गए आपको यहाँ? सर 1 महीने सर ज़्यादा हो गए हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो जी गया। आपने जो जो यहाँ सीखा वो प्रैक्टिकली सीखा या थ्योरी में सीखा? जी सर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सर दोनों। दोनों? जी सर। प्रैक्टिकल ज़्यादा मिला या थ्योरी? सर थ्योरी ज़्यादा, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा मिला। प्रैक्टिकल ज़्यादा मिला। जी आपको किसी में रोक टोक की गई? नहीं सर, कोई रोक टोक नहीं है। कि आपने एक बार अगर प्रैक्टिकल कर लिया आपको दोबारा नहीं करना? नहीं सर, अनलिमिटेड सर, चाहे जितना करिए। चाहे जितना करिए। जी सर। इधर दीजिए माइक। आपका नाम? मोहम्मद फारूक सर। मोहम्मद फारूक। आप कहाँ से? बाराबंकी थुरथिया गांव। बाराबंकी से। तो आप पीजी में रहते हैं आप भी? जी सर। आपको पीजी में कोई प्रॉब्लम? जी नहीं कोई सर, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। साफ सुथरा खाना? जी अच्छा? सर, खाना अच्छा। अच्छा। आप यहाँ क्या देख के आए थे? इंस्टाग्राम पे सर देखा था। इंस्टाग्राम पे देखा जी था। सर। यहाँ आपको आने के बाद कभी ऐसा लगा कि हम ठग गए? जी नहीं। कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम यहाँ ठग गए आके, कि हाँ हमसे यहाँ नहीं लूट सर, लिया कि हमको नहीं हमको सर, वो चीज़ जो हमको चाहिए थी वो नहीं मिली? सर सारी सुविधा है यहाँ पर। सारी सुविधा? जी सर। आपको प्रैक्टिकली 100% मिलता है? जी सर। कभी आपको ये रोका जाता है नहीं कि आपने प्रैक्टिकल कर लिया आप दोबारा नहीं कर सकते? जी नहीं, कभी नहीं। हमारे यहाँ से बल्कि यही बोला जाता है कि आप एक बार करिए चाहे 10 बार करिए, जी सर। हमको दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सर। आप चाहे एक बार करिए उस चीज़ को, चाहे 10 बार करिए। जी सर। ठीक है, इनको माइक दीजिए। आपका नाम? जी मेरा नाम महफूज रजा है, मैं बलरामपुर ज़िला से हूँ। बलरामपुर से? जी। आप भी पीजी में रहते हैं? जी। आपको पीजी में कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अच्छा। और आप जो है, तो आपको जो है पीजी में सब कुछ अच्छे से मिलता है? जी सर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? सर 3 हफ्ते। 3 हफ्ते? जी। 3 हफ्ते में आपने क्या क्या सीख लिया? सर हम विंडो एसी सिलेक्टर स्विच द्वारा और डुअल कैपेसिटर द्वारा, मतलब विंडो एसी की सारी वायरिंग हो गई आपकी? जी। विंडो एसी वायरिंग हो गई, विंडो एसी की थ्योरी जितनी भी है आपकी हो गई? जी। और वॉशिंग मशीन हो गई। एक्स्ट्रा क्लास में आपकी वॉशिंग मशीन चल रही जी। है? ठीक है। आपको यहाँ प्रैक्टिकल में कभी रोका जाता है? जी कभी नहीं। हमारे द्वारा या किसी भी स्टाफ के द्वारा कि आपको रोका जाता है कि हाँ नहीं ये काम आपको नहीं करना है? जी नहीं, हमारा जितनी बार मन कहता है उतनी बार करते हैं हम लोग। उतनी बार आप उसको करते हैं। हमारे यहाँ यही है कि हमारे यहाँ आप 100% प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। आप उसको एक बार करिए चाहे 10 बार करिए, हमारी तरफ से मना नहीं है। आप उसको, हमारे यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट 2 घंटे के बाद भी आते हैं। आप लोग 2 घंटे से ऊपर भी आते हैं। जी। 2 घंटे बाद गए, उसके बाद आप फिर वापस आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, आप प्रैक्टिकल करते रहते हैं। हमारा मतलब ये है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो क्लास में, दूसरे की क्लास चले उसको डिस्टर्ब ना हो। बाकी आप कुछ भी करिए, हमको कोई मतलब नहीं। आप उस प्रैक्टिकल को एक बार करिए 10 बार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रैक्टिकली सारा कुछ कराया जाता है। अब बताते हैं आपको स्प्लिट नॉन इन्वर्टर एसी वायरिंग इंडोर से आउटडोर की। एक लगी रहती है एमसीबी। एमसीबी के बाद जंक्शन जो हमारे इंडोर में लगा रहता है। मेन पीसीबी इंडोर की। स्विंग मोटर 12 वोल्ट डीसी। ब्लोवर मोटर पीजी या बीएलडीसी। स्टूडेंट को क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, पीजी और बीएलडीसी में कन्फ्यूजन होता है। उनको बता दें जो पीजी मोटर होगी उसमें क्या होगा, 3 वायर की 2 जैक होंगी। एक बड़ी जैक होगी, एक क्या होगी, छोटी जैक होगी। और बीएलडीसी में 5 वायर की एक ही जैक होगी, वो क्या होगी, बीएलडीसी मोटर होगी। पीजी की अगर फुल फॉर्म को देख लें तो पल्स जनरेटर, और बीएलडीसी को देख लें तो ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। आउटडोर में एक जंक्शन रहता है, जंक्शन पे फैन मोटर और कंप्रेसर का वायर लगा रहता है, और बाकी 2 कैपेसिटर। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं आइए बताते हैं। फेस जो होता है उसको ले जाते हैं एल पॉइंट पे, और न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से जाता है हमारे मेन पीसीबी पे, जो हमारे इंडोर के अंदर लगी रहती है। नॉन इन्वर्टर में एक ही पीसीबी रहती है, और इन्वर्टर में क्या रहती है 2 पीसीबी रहती हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों में।
आउटडोर में इसमें पीसीबी नहीं रहती क्योंकि नॉन इन्वर्टर में। एल वाला पॉइंट ले जाते हैं रिले के एल पॉइंट पे। एल पॉइंट बता दें, कन्फ्यूज़न होता है कुछ लोगों को, इसमें नंबर लिखा रहता है 3 नंबर 4 नंबर। जो पॉइंट फ्यूज के साथ अटैच रहेगा, जो पॉइंट फ्यूज के साथ अटैच रहेगा वो हमारा फेस पॉइंट होगा, जो इन होगा। जहाँ से इन होगा वो क्या होगा, फ्यूज के साथ हमारा अटैच रहेगा। पीसीबी भी आप कभी देख लेंगे, जहाँ पीसीबी फ्यूज के साथ जुड़ा है जो पॉइंट, वो हमारा इन पॉइंट है, और जो हमारा अलग पॉइंट है बिल्कुल रिले का, वो क्या है, कंप्रेसर का पॉइंट है। वहाँ से कंप्रेसर के लिए आउटपुट जाता है। न्यूट्रल को लगा देंगे न्यूट्रल के साथ, और जो कंप्रेसर का आउटपुट जाएगा वो जाएगा L2 पे। अब यहीं से न्यूट्रल और L2 हमारा जाएगा आउटडोर के लिए, जिससे कि हमारा फैन मोटर और कंप्रेसर चलेगा। न्यूट्रल को ले जाएंगे न्यूट्रल पे, और L2 को L2 पे। इसमें एक L पॉइंट हमने खाली रखा है, वो कब काम आता है आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो L2 वाला पॉइंट जो है वो जाएगा फैन मोटर के कॉमन पे और कंप्रेसर के कॉमन पे। रनिंग स्टार्टिंग जिधर मर्जी उधर जोड़ दीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है, जब हम इसको न्यूट्रल देते हैं। हम इसको न्यूट्रल देते हैं तो फ़र्क उस पर पड़ता है। न्यूट्रल हमारा कहाँ जाता है, रनिंग पॉइंट पे। ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग पे लगा देंगे तो फैन मोटर पे लगा देंगे, फैन मोटर ख़राब हो जाएगा। कंप्रेसर पे लगा देंगे तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा रनिंग पॉइंट पे ही जाएगा। ये सेफ पॉइंट है रनिंग। इस तरीके से वायरिंग पूरी हो गई। और ये आपका जो इसमें स्विंग मोटर होता है, विंडो एसी में क्या रहता है, स्विंग मोटर चलता है 220 वोल्ट एसी से, लेकिन इसमें क्या चलता है 12 वोल्ट डीसी से। इसमें स्विंग मोटर चलता है 12 वोल्ट डीसी से। और पीजी और बीएलडीसी ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें 3 वायर के 2 जैक होंगे, वो पीजी होगा, और जो एक जैक होगा 5 वायर का, वो बीएलडीसी होगा। इसी तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। और हमारे यहाँ एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। कोई स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर जाता है, अगर उसको यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर है, विंडो है। भविष्य में अगर इन्वर्टर से आगे कुछ आता है तो हमारे यहाँ लाइफ टाइम सपोर्ट है। वो कभी भी आके, कभी भी, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी आके वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है उस चीज़ को। कभी भी आए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारा। वो कभी भी आएगा, उसको क्या है, लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाता है कि कोई भी नया टेक्निक आया है वो आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। उसको सिर्फ पीजी का रेंट देना पड़ेगा, जो रहेगा और खाएगा उस चीज़ का। बाकी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यहाँ कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी। आपके पास एक बार सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। इसी तरीके से हमारे वीडियो अच्छे से अच्छे आते रहते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।